रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ शुक्र है कि जिसकी दी हुई तौफीक से मैं और आप उसके घर में जुम्मतुल मुबारक की बाबरकत कड़ियों में जमा हैं। दुआ है अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो कलिमाते खैर हम सुने अल्लाह मुझे भी और आप सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, तहारत और पाकीज़गी ये हमारे ईमान का हिस्सा है और इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारे ज़राए पैदा फरमाए हैं। इसी तरह माही सियाम भी हमें पाकीज़ा करने के लिए, पाक करने के लिए, साफ सुथरा करने के लिए तशरीफ़ लाता है। जिस तरह माही सियाम शफाफ है, लोगों को गुनाहों से पाक करने के लिए आता है, इसी तरह इस माह के अंदर लोग ज़कात अपने मालों की निकालते हैं और ज़कात निकालना ये भी इंसान के माल को पाक करता है। तो गोया पता ये चला जिस तरह माही सियाम हमारी पाकीज़गी का ज़रिया है, इसी तरह निज़ाम ज़कात भी हमारी पाकीज़गी का ज़रिया है। और जितने भी अहकामात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पे लाज़िम फरमाए हैं वो सिर्फ इंसान की मुशक्क़त का ज़रिया नहीं है कि ना ही अल्लाह को ये मकसूद है कि मेरा बंदा भूखा प्यासा रहे। इंसान को अज़ियत देना मकसूद नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत सारी हिकमतें हैं, बड़े राज पोशीदा हैं। लोगों के ज़हनों में ये सवाल आता है कि भाई बंदा सुबह सारे टाइम उठे तो चंद लुकमे लगाए, फिर सारा दिन खाए कुछ ना, और फिर शाम को जाके उसके हुक्म का इंतजार करे, फिर चंद लुकमे अपने पेट में उतारे। ये सारा दिन भूखा प्यासा रखने का मकसद क्या है? तो जब हम इसके पीछे मकसद देखते हैं, मिशन देखते हैं, तो वो बड़ी लंबी चौड़ी दास्तान है। अल्लाह फरमाता है कुरान करीम के अंदर दूसरा सिपारा है, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। अल्लाह फरमाता है ईमान वालों, यहाँ अल्लाह अहले ईमान से मुखातिब है, हर अहले यारे से नहीं है। अल्लाह ने अमूमी अहकामात नाज़िल फरमाने हो तो अल्लाह या अय्युहन्नास से खिताब करता है। अपनी रबूबियत का जिक्र करना हो तो अपनी इबादत का जिक्र करना हो, अल्लाह फरमाता है या अय्युहन्नास उबुदू, ऐ लोगों मेरी इबादत करो। लेकिन जब कोई खास हुक्म हो, खास कोई वाक़या हो, खास मौका हो, तो फिर अल्लाह वहाँ अहले ईमान को मुखातिब करता है। मिसाल के तौर पे अपने जिक्र, अपने नाम लेने की बारी आए तो अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। फरमाया मेरा नाम लेना कोई मामूली काम नहीं है, ऐ ईमान वालों तुम मेरा नाम कसरत के साथ लिया करो। और अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। फरमाया जब मेरे नबी की बात आए उन पर भी अहले ईमान ही दुरूद सलाम पढ़ा करें। और इसी तरह अल्लाह ने माही सियाम के बारे में फरमाया ऐ ईमान वालों हमने तुम पर अपने रोजे फर्ज किए हैं। ये सिर्फ बारे मुशक्कत तुम पर ही नहीं है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये तुमसे पहले लोगों पे भी फर्ज होते रहे। फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, मकसद सिर्फ एक था कि तुम परहेज़गार बन जाओ। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का फरमान है कि सदका जो है ये रोजा जो है डाल है, अस्सौम जुन्नतुन, ये रोजा गुनाहों से डाल है। मिसाल के तौर पे डाल कैसे है कि हमें कोई चीज नुकसान पहुंचाना चाहे, जिस तरह हम उसको रोकते हैं नुकसान पहुंचाने से, या हमें कोई चीज लगना चाहे हम फौरी तौर पे उसके ऊपर रिएक्शन देते हैं, आप फौरी रिएक्ट करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं, यानी हम उसको डाल बनाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया रोजा भी एक डाल है। जब तुम जहन्नम की तरफ जाने का तुम्हारे असबाब पैदा होंगे, तुम्हारे पास रोजे की इबादत होगी, तो ये रोजा तुम्हारे लिए डाल बन जाएगा, ये तुम्हें जहन्नम में जाने नहीं देगा। तो गोया भूखा प्यासा रहने का एक मकसद ये है कि एक तो हमारे लिए जहन्नम से बचने की ढाल बन जाए, दूसरा अल्लाह ये चाहता है कि इनके दिलों में तकवा पैदा होता है, दिल में तकवा आ जाए, तकवे का नूर आ जाए, या तो मेरे बंदों के सीनों में मेरा डर पैदा हो जाए।
जो ही माह शयाम आता है मसाजिद की रौनकें दोबारा हो जाती हैं। छोटे से लेकर बड़े तक को पता है कि भाई रोजा खाने पीने से रुकने का नाम है। ना कुछ खाना है ना पीना है, चाहे बंद कमरे में क्यों ना हो, खाना नहीं है। सिर्फ क्या है, ज़हन में ये बात बैठी है, मेरा रब मुझे देख रहा है। उलमा फरमाते हैं कि ये माह सियाम अल्लाह अपने डर से डराने से या अपनी जात से डराने की प्रैक्टिस करवाता है। क्या मेरे बंदे, जिस तरह तुम माह सियाम में मुझसे डरता है कि बंद कमरे में, बंद किचन में भी तू अपने हलक से नीचे लुकमा नहीं उतारता, और है भी जायज, है भी हलाल, हालांकि हराम भी नहीं है, फरमाया मेरे हुक्म पर जब तू हलाल चीजें छोड़ देता है, इसी तरह जो मेरी हराम करता चीजें हैं वो भी मेरे हुक्म से छोड़ देता है। अब देखिए, पानी रोटी जो हम डेली खाते हैं, लेकिन हम अल्लाह के हुक्म के ऊपर पाबंद हो गए। सारी से लेकर अफ्तारी तक हमने खाना कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है कि हमारे रब का हुक्म है, हमारे रब का आर्डर है, हमारे नबी का फरमान है कि भाई खाना पीना कुछ नहीं। और जिस तरह ये पेट का रोजा है, हम पेट में रोजा रखते हैं, खाने पीने से इज्तनाब करते हैं। हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि मुझे ख्वाब में अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। तो मैंने अपने आका अलैहिस्सलाम से फरमाया, या रसूलल्लाह मुझे कोई वसीयत फरमाएं। फरमाते हैं मुझे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने हवास को काबू में रखो, कि आपके जो एहसासात हैं, आपकी जो देखने की हिस्सा है, आंखें सुनने के हिस्से हैं, कान है जो सुनने के हिस्सा है, जो तुम्हारा जो पकड़ने के हिस्सा है, हाथ है जो चलने के हिस्सा, पाँव है, अपने एहसासात को अपने काबू में रखो। फरमाते हैं जिस तरह रोजा हमें हमारे हवास को रोकता है, इस तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे हवास को रोकने की नसीहत फरमाई। अब उलमा यहाँ ये भी फरमाते हैं कि सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम रोजा नहीं। उलमा ने माह सियाम लफ्ज़ सोम के कुछ माने किए हैं। जनाब सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा से जब अल्लाह ने फरमाया, जब अल्लाह ने आपको रोजे का हुक्म दिया, तो आपने फरमाया मैं अपने ऊपर चुप कर रोजा रखती हूँ। और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों पर रोजे फर्ज फरमाए, तो फरमाया कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर हमने सियाम फर्ज किया। यहाँ उलमा ने सोम और सियाम की कुछ तशरीहात की है। लफ्ज़ सोम जो होता है सिर्फ खाने पीने से रुकना है, और लफ्ज़ सियाम जो है इसका मतलब है हर गीबत से, हर झूठ से, हर फजूल चीज से बच जाना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अहले ईमान पर फर्ज किया है वो सियाम फर्ज किया है, सिर्फ खाना पीना से रुकना फर्ज नहीं किया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की हदीस है, सैयदा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुछ रोजेदार ऐसे हैं कि जिनका रोजा रखना उनको नफा नहीं देता। फरमाया कि उनका भूखा प्यासा रहना उन्हें कोई फायदा नहीं देता। अर्ज़ की या रसूलल्लाह किनका भूखा प्यासा रहना फायदा नहीं देता? फरमाया जो रोजा रखकर झूठ नहीं छोड़ते, गिबत नहीं छोड़ते, चुगली नहीं छोड़ते, कम तोड़ना नहीं छोड़ते, उनका रोजा उनको कोई फायदा नहीं देता, उनका भूखा प्यासा रहना कोई फायदा नहीं देता। आज जिस माशरे में मैं और आप जी रहे हैं, और माह सियाम के आते ही जिस तरह महंगाई का तूफान हमारे ऊपर मंडरा रहा होता है, अब मुझे बताएं कि हमारे रोजे हमें कितना फायदा दे रहे हैं। छोटे से छोटा दुकानदार से लेकर बड़े से बड़े ताजर तक, हर किसी ने इस माह सियाम के अंदर अपनी दिहाड़ी लगाने की सोचनी होती है। हर को कहता है भाई मैंने साल भर का राशन इकट्ठा करना है। तो मेरे भाई रमजान रोजे का मकसद ये था कि हम गीबत से, धोखाधड़ी से, चुगली से, एक दूसरे के ऊपर नुकसान पहुंचाने से बाज आ जाए। लेकिन इस माह में हम रोजा रख के दूसरों के साथ जो है वो बुरा सलूक करते हैं। और उलमा फरमाते हैं कि जिस तरह इस माह सियाम के अंदर नेकियों का सवाब बढ़ जाता है, हम कहते हैं भाई हमने सुन्नत अदा की, अल्लाह फराइज का सवाब अदा फरमाता है, नवाफिल अदा किए अल्लाह फर्ज का सवाब अदा फरमाता है। अगर एक फर्ज अदा किया अल्लाह 70 फराइज का सवाब अदा फरमाता है। गोया जिस तरह यहाँ नेकियों का सवाब बढ़ जाता है, तो इसका माकूस ये है कि इसमें गुनाहों का सवाब आजादी बढ़ जाता है। अगर हम एक गुनाह करेंगे तो इसका भी हमें डबल अजाब होगा।
क्यों? कि इन रवाहे सियाम के अंदर अल्लाह ने शैतान को जकड़ लिया। जो हम हर अपनी बुराई का कसूरवार शैतान को ठहराते थे, अल्लाह ने उसको जंजीरों में जकड़ दिया। अल्लाह फरमाया 11 माह तक तू कहता रहा भाई ये शैतान ने मुझसे करवाया, ये फलां काम शैतान ने मुझे बरगला के किया। अब ये एक महीना हम शैतान को पकड़ देते हैं, हम इसको जंजीरों से बांध देते हैं, अब तेरे ऊपर छोड़ते हैं कि तू कितने अच्छे काम करता है। अब गोया माह सियाम में अगर कोई बुराई करता है, झूठ बोलता है, गीबत करता है, चुगली करता है, उसका अपना करतूत है, उसका अपना ज़मीर है, वो उसका अपना नफ्स है, उसके ऊपर लगा रहा है। तो गोया माह सियाम जहाँ हमें इबादत की तरफ तरगीब देता है, वहाँ हमें ये भी सबक देने आता है कि भाई इस माह के अंदर जो तू गुनाह करेगा ये तेरे अपने खाते के होंगे, ये तू किसी के ऊपर डाल नहीं सकेगा। ये नहीं होगा कि भाई गुनाह खुद करे और नाम शैतान का लगा दे, जुल्म खुद करे तो नाम शैतान का लगा दे, हक खुद खाए नाम शैतान का लगा दे, भाई शैतान ने मेरा दिमाग खराब किया। भाई अब हम शैतान के खाते में ये गुनाह नहीं डाल सकते, अब ये सारे गुनाह हमारे अपने खाते में। अब हमने करना क्या है? हमने अपने नफ्स के ऊपर काबू आना है और इसको नेकी की तरफ राग़िब करना है। यही असल मकसद है रोजे का। रोजा रखने का मकसद ये है कि हम गुनाहों से बाज आ जाएं और अल्लाह से डर जाएं। लेकिन हमने रोजे का कुछ और मकसद ले लिया, बस कहा भाई सहरी अच्छी हो, इफ्तारी अच्छी हो, खाना पीना अच्छा हो और हम अच्छे तरीके से खाए पिए, बस ये रोजा है। मेरे भाई रोजा ये नहीं है कि दस्तरखान वसी हो जाए, ये रोजा नहीं है। रोजा ये है कि तेरे अंदर एहसास भी पैदा हो। जहाँ ये रोजे के रूहानी फवायद हैं कि हमारा अंदर नूर पैदा होता है, तकवा पैदा होता है। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे फरमाया, हदीस कुदसिया फरमाया, रोजा मेरे लिए है, इसकी जज़ा मैं दूंगा। कि इसमें दिखलावा नहीं है, रियाकारी नहीं है। बाकी जितनी इबादत है हम करेंगे, हो सकता है हमारे ज़हन में शैतान बात डाल दे, लोग वाह करें। मिसाल के तौर पे बंदा हज करे, इतनी बड़ी अजीम इबादत है, तो ज़हन में ख्याल आ सकता है कि यार लोग मुझे हाजी कहेंगे, हज करके आऊंगा तो मुझे मेरे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, लोगों की ज़बानों पर हाजी का लफ्ज़ जारी होगा। जिसके ज़हन में ये बात आ गई उसका 10 लाख भी जाया, हज भी जाया। और जो नमाजी हो, नमाजें पढ़ता हो, ज़हन में ये ख्याल आ जाए कि भाई लोग मुझे नमाजी कहें, परहेज़गार कहें, हो सकता है यही नमाजें कल तुम्हारे मुंह पे मारी जाए। मतलब फरमाया तू लोगों को दिखाने के लिए नेक बना था। लेकिन रोजा एक ऐसी इबादत है जिसमें सिर्फ रब और बंदे के दरमियान राज है। अल्लाह को पता है इसने रोजा रखा है या नहीं रखा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है रोजा मेरे लिए है और इसकी जज़ा मैं खुद अता फरमाऊंगा। अल्लाह खुद अपनी जज़ा क्या देगा? अल्लाह क़यामत के दिन रोजेदारों को अपना दीदार अता फरमाएगा। जिसने माह सियाम में रोजे रखे होंगे, अल्लाह उनको अपना दीदार अता फरमाएगा। और याद रखें, सिर्फ रब के हुजूर पेश होना, उसका दीदार करना, ये कायनात की सबसे बड़ी नेमत है। और अगर हम रोजा रख के डंडियां मारते रहे, गुनाहों से बाज नहीं आते रहे, हर गुनाह डबल करते रहे, तो फिर रब के सामने हम कौन सा मुंह लेकर जाएं? अल्लाह ने फरमाया मैंने तो सिला ये देना था कि तुम्हें अपना दीदार अता करूं, लेकिन तूने रोजे का जो रखने का मकसद था वो पूरा ही नहीं किया, तुम्हें अब सिला कहां से मिलेगा? तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, जहां माह सियाम अपनी बरकतें लेकर आया है, ये हमारे बातन की सफाई करने के लिए आया है। ये चाहता है कि भाई हम अंदर से भी पाक हो जाएं। जिस तरह हम ज़ाहिरी तौर पर तो मसाजिद के अंदर रश हो जाता है, जो ही तुलू हुआ सूरज, माह सियाम का सूरज तुलू हुआ तो हमने मसाजिद खचाखच भर गई। ज़ाहिरी तौर पे हम सारे फसली मुसलमान, फसली नमाजी जमा हो गए। अल्लाह फरमाता है जिस तरह तुम ये फसली बने हो, तुम अंदर से भी बन जाओ ताकि तुम्हारा बातिन भी जो है वो संभल जाए। तो भाई हम फसली का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करते हैं? हमारी मजबूरी है कि हम सिर्फ रमजान में मसाजिद का रुख करते हैं, बाकी 11 माह पूछते नहीं है। हम कहते हैं भाई माह सियाम आ गया, और ये अभी हम स्कूल में थे तो कुछ टीचर्स कहने लगे भाई हमने जोहर की नमाज पढ़नी है, हमें छुट्टी जल्दी दी जाए। तो मैंने कहा भाई बाकी दिनों में नमाज नहीं पढ़नी होती जोहर की, बाकी दिनों में भी पढ़नी होती है। कहा भाई हमने तलावत करनी होती है, नमाज पढ़नी होती है। भाई बाकी अय्याम में भी वैसे ही फर्ज है।
जिस तरह माह सियाम में नमाज फर्ज है, इसी तरह बाकी 11 माह में भी रमजान फर्ज है, नमाजें फर्ज है। इसलिए कोशिश करें जिस एहतमाम से हम आ रहे हैं यही एहतमाम हमारा जारी सारी रहे। दुनिया के कोई काम हो ना, 4 दिन हम ताश के अड्डे पे बैठे, 4 दिन हम स्नूकर खेले तो कहते हैं यार हमें आदत होगी। 4 दिन फिल्में ड्रामे देखे हम कहते हैं भाई मेरी आदत बन गई, इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं, यार आदत पड़ गई है मुझे। यार कोई तो ऐसा हो जिसको माह सियाम में भी नमाजों की आदत पड़ जाए, कोई तो ऐसा हो जिसको झूठ ना बोलने की आदत पड़ जाए, कोई तो ऐसा शख्स हो कहे मैंने माह सियाम में गिबत छोड़ी थी, लोगों के साथ धोखाधड़ी छोड़ा था, अब मुझे आदत पड़ गई है मैंने सारा साल लोगों के साथ धोखा नहीं करना। भाई जहां हमें बुरी आदत पड़ती है, भाई अच्छी आदत भी पड़ जाए, कोई फायदेमंद की बात भी हमारे पल्ले पड़ जाए। इसलिए इससे ये भी सीखें और कोशिश करें। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का फरमाना, ये बड़ी हदीस आपने सुनी होगी और पढ़े लिखे लोगों ने अपनी क्लासों के अंदर भी पढ़ी होगी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, जिसने माह सियाम के रोजे रखे और इसकी रातों को कयाम किया, अल्लाह ने उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए। यानी रोजे रखे, अपना एहतिसाब किया और सारी रात कयाम किया, रातों में तरावी के लिए खड़ा हुआ, अल्लाह ने उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए। अब मैं यहाँ एक बड़े दर्द से बात करूंगा, बड़े लोगों को शायद हो सकता है बुरी भी लगे, लेकिन बुरी जरूर लगेगी अगर हम अपने आप को क़यामुल लैल के लिए वक्त न देते होंगे। आज हमारी इसी ग्राउंड के अंदर टूर्नामेंट हो रहे हैं, वहां सारी रात हम खड़े तालियां बजाते रहते हैं, लेकिन मसाजिद के अंदर वही नौजवान को खड़े होने के लिए मौत पड़ रही है। दोनों मसाजिद में कोई जवान नजर नहीं आता, लेकिन सारी रात हम ग्राउंड में खड़े रहेंगे। लेकिन याद रखें, अल्लाह ने तो हम पे रमजान फर्ज किया था कि हम इसकी रातों में खड़े होकर उसके हुजूर सजदा दें, तुम उसकी इबादतें करें। इसलिए नहीं फर्ज किया था कि सारी रात हम टुकली खेलते रहे, सारी रात हम लोगों के साथ जुआ खेलते रहे। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, जहां सवाब डबल है वहां अजाब भी डबल है। जहां हमें इसका दुगुना सवाब मिलेगा, 1 रुपया खर्च करेंगे 70 गुना मिलेगा, 700 गुना मिलेगा। अगर गलत काम में पैसा लगाया तो उसका भी हमें उतना ही अजाब होगा। इसलिए अपनी तरजीहात को बदलें। हम दुनिया में सदा रहने के लिए नहीं आए, ये नहीं कि भाई सारी जिंदगी हमारा नाम ही होगा, सिर्फ चंद साल है फिर हमारे अपने बच्चे भूल जाएंगे कि कोई दुनिया में था। अब ये बूढ़े बैठे हैं, इनसे पूछ लें इनके अब्बू अपने वालिदैन की कब्रों के निशान भूल गए कि मैंने अपने अब्बे को कहां दफनाया था। तो भाई मैं और आप किस खेत की मूली है? और जो हमारी आने वाली नस्ल है, इनसे कभी तो ना करना कि ये मेरी कब्र पे आके चंद पुल पड़ जाएगी। ये कभी भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम खुद इस तरफ नहीं आ रहे। तो खुदारा अपनी तरजीहात को बदले, अपनी सोचों को बदले कि भाई हमने जाना किस तरफ था और जा किस तरफ रहे हैं। और दूसरा, इस माह सियाम के अंदर बहुत बड़ी इबादतें हम जहाँ करते हैं, वहाँ साथ हम अपने मालों की ज़कात भी निकालते हैं। जिस तरह माह सियाम हमारे अंदरूनी पकीज़गी का जरिया है, इसी तरह माल से ज़कात निकालना ये हमारे माल को पाक करता है। अब माह सियाम अल्लाह ने इस्लाम एक बहुत खूबसूरत दीन दिया है, जहाँ ये हमारी रूहानी तरबियत करता है, जहाँ ये चाहता है हम झूठ से बाज आ जाएं, गिबत से बाज आ जाएं, चुगली से बाज आ जाएं, वहाँ ये हमारे खाने पीने का भी इंतजाम करता है, वहाँ ये हमारी कफालत भी करता है। अब कुछ गुरबा हैं, कुछ अमीर लोग हैं, अल्लाह ने सबको बैन रखने के लिए, सबको मुतवस्सित रखने के लिए ज़कात का निज़ाम रखा है। और ज़कात चूंकि माह सियाम के अंदर ही फर्ज हुई थी, इसलिए लोग ज़्यादातर इसी में अपनी ज़कात निकालते हैं। लेकिन उलमा यहाँ फरमाते हैं कि बंदे को अपने माल की कैलकुलेशन करनी चाहिए। वो जिस दिन साहिब निसाब हुआ था, अब साहिब निसाब कौन है? जिस बंदे के पास 7.5 तोला सोना हो या उसकी मिकदार में, मालियत में उतने पैसे मौजूद हो, या 52.5 तोला चांदी हो या उसके बराबर पैसे मौजूद हो। अब यहाँ जो अभी स्टेट बैंक ने जो माले निसाब ज़कात का जो निसाब निकाला है, वो उन्होंने निकाला है 1,03,159 रुपये।
जिस बंदे के पास 1.25 लाख रुपया हो, गोया उस पर साल भी गुजर जाए, फिर उस बंदे पर ज़कात फर्ज है। अब हम ने अपने माल की कैलकुलेशन करनी है कि मेरे पास माल कितना पड़ा है और आया उस पर ज़कात फर्ज हो चुकी है या नहीं, और ये माल मुझे किस तरीके को मिला था, अब इस पे साल गुजर गया तो मैंने इसकी ज़कात भी निकालनी है। और माह सियाम में ज़कात निकालेंगे तो मैंने पहले भी अर्ज किया, यहाँ नेक अमल करने का सवाब दुगना है। अगर आप माह सियाम में अपने माल की ज़कात निकालेंगे तो अल्लाह इस पर डबल सवाब अता फरमाएगा। तो अब ज़कात निकालनी कितनी है, आपने अपने सारे माल की कैलकुलेशन करनी है, और उस पर अगर साल गुजर गया है तो ठीक है, अगर नहीं गुजरा तो फिर ज़कात फर्ज नहीं। और यहाँ उलमा ने बहुत सारे मसाइल जिक्र किए हैं कि मिसाल के तौर पे हमने कमेटी डाली होती है और हम एडवांस कमेटी दे रहे होते हैं, और जो हम एडवांस कमेटी दे रहे होते हैं उस पर भी ज़कात फर्ज है, उसको भी हमने अपने माल में ऐड करना है। मिसाल के तौर पे मेरे पास 50,000 रुपया पड़ा है और मैंने 1 लाख रुपया जमा करवा दिया कमेटी, और अभी मैंने ली नहीं है, और जो मैंने उधर 1 लाख जमा करवाया है, मेरे पास जो 50 पड़ा है, इसको मैंने इकट्ठा करना है और देखना है अब निसाब को पहुंचना है कि नहीं पहुंच रहा। अब मैंने जो निसाब बताया इस साल का 1,03,159 रुपये, और जिस बंदे के पास 1,03,159 रुपये होंगे उस पर ज़कात फर्ज है, और उसने इसकी देनी कितनी है। यहाँ उलमा बड़ी प्यारी मिसाल बयान करते हैं, फरमाते हैं कि हम बाजार जाए ना, वो फल खरीदें, केले खरीद लें, तरबूज खरीद लें, तो क्या करते हैं, घर आते हैं उसके छिलके फेंक देते हैं। कभी हम पे ये गुजरा ही नहीं कि यार मैं अपने पैसों से छिलके लिए थे, इसको मैं बाहर क्यों फेंक रहा हूँ। खरबूजा लाते हैं, वो सारे के पैसे दे के आते हैं, लेकिन छिलके फेंक रहे होते हैं। इसी तरह अल्लाह ने हमसे ज़कात का जो मुतालबा किया है, ये हमारे माल को पाक करने के लिए किया है, और हम इसको बोझ समझ रहे होते हैं। हम कहते हैं कि यार अल्लाह ने 2.5 रुपया हम पे फर्ज किए 100 में से, तो हम निकालने कैसे। लेकिन सुबह भी आलम दीन फरमा रहे थे, जो अल्लाह के साथ सौदा करता है अल्लाह उसके माल को बढ़ा देता है। अल्लाह फरमाता है जो जिनके ज़हन में यह ख्याल है कि ज़कात देने से माल कम हो जाएगा, या मैं सूद लूंगा तो माल बढ़ जाएगा, अल्लाह फरमाता है सूद से माल बढ़ता नहीं है और सदके से माल कम नहीं होता। और वहां सुबह अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की बड़ी प्यारी बात निकल फरमाई, फरमाया अल्लाह के नबी ने कसम देकर बात इरशाद फरमाई, फरमाया तुम माल निकालोगे, सदका खैरात निकालोगे, अपनी ज़कात निकालोगे, मैं मोहम्मद कसम देता हूं तुम्हारा माल कभी कम नहीं होगा। भाई जिसकी गारंटी मेरा और आपका नबी दे रहा है, वो कैसे कम हो सकता है। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, कोशिश करें आप खुशकिस्मत बने। अल्लाह के हबीब ने जहाँ ज़कात के फज़ाइल बयान किए हैं, वहाँ ना देने के अज़ाब भी जिक्र किया है। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, वो लोग जो अपना माल जमा करके रखते हैं, इसको सीन कर रखते हैं, इसमें से ज़कात नहीं देते, सोना चांदी संभाल के रखते हैं, इसकी ज़कात नहीं देते, कल क़यामत को यही सोना चांदी तपा कर इसकी पुश्तों पर, इसकी पीठों पर लगाया जाएगा और इसके मुंह पे लगाया जाएगा, फरमाया जाएगा ये है वो माल जो तू दुनिया में बड़ा संभाल के रखता था। मेरा वीर मर जाना है, माल बुरसा में तकसीम होना है, हमारा जमा किया हमें फायदा नहीं देगा, इसलिए अपने जीते जी कोशिश करें जो इसका माल का हक है वो अदा करके दें। जिसने जो तिजोरियां संभाल के रखी है वो उसमें से ज़कात निकाले, ताकि कल को हमें अल्लाह इसका सिला भी दे। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, अपने माल का जो फर्ज है वो तो कम से कम हमें निकालना चाहिए। बाकी सदका और खैरात के बड़े फज़ाइल हैं, लेकिन जो फर्ज चीजें हैं वो हमें जरूर पूरी करनी चाहिए। और ये भी नहीं है कि भाई हम सदका खैरात करते रहे, ज़कात निकाले ही ना, तो भाई ज़कात ना देने का आज़ाब हमें जरूर है। इसलिए अपने अमवाल की ज़कात भी जरूर निकालें। ये माह शयाम में निकालेंगे तो मैंने अर्ज किया कि डबल सवाब मिलेगा। और यहाँ उलमा ने यहाँ एक बात और जिक्र की है, फरमाया है कि अगर आपका साल पूरा हो रहा है माह शबान में, मिसाल के तो पिछले महीने साल पूरा हो गया, माल के ऊपर माल पास आए, साल पिछले महीने पूरा हो गया साल, तो आपने उस महीने में ज़कात निकाल देनी। और अगर दिल हो कि मुझे सवाब ज्यादा मिले, फिर एडवांस जो ज़कात है वो अपने माह शयाम में निकालना। यानी अगर माह शयाम में दिल हो कि मैं ज़कात दूं, मुझे अल्लाह ज़्यादा सवाब अता फरमाए, तो आपने एडवांस जो ज़कात होती है अगले साल की ज़कात वो निकालनी, यानी पिछले की नहीं फिर अगले की भी देनी है साल, ताकि अल्लाह हमें उसका मजीद सवाब अता फरमाए। तो गोया ये तमाम चीज़ें
ये नमाज, ये रोज़ा, ये ज़कात, ये रमज़ान हमें खुद से पाक करने के लिए आती है। हमें ही फ़ायदा है इसका। अब देखिए, हम ज़कात निकालेंगे, हमारा कोई बहन भाई खाएगा, वो बेचारा खुशहाल होगा। रोज़ा रखेंगे, हमारे दिल में अल्लाह का नूर पैदा होगा, हमारा ही फ़ायदा है। नमाज पढ़ेंगे, हमारी अपनी सेहत सही होगी, हमारा अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत होगा, ये हमारा अपना ही फ़ायदा है। अल्लाह ने जितनी भी चीज़ें हम पे फर्ज की हैं, इनका सरासर फ़ायदा हमारा ही है। तो अल्लाह करीम से अल्लाह ताला हम सबको अपने बारे में भी फिक्र करने की, सोचने की तौफीक अता फरमाए। और एक मैंने गुजारिश ये करनी थी, ये बंद कर दें।